होता है, ऐसा कुछ होता है हमारे हिंदुस्तान में और ये मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान तो मेरा एक परिवार है और हिंदुस्तान ये पूरी दुनिया मेरा एक परिवार है। लेकिन जो आकांक्षा दुबे जी के साथ में जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। उनकी माँ को देखकर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे बहुत ही रोना, बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है, बहुत ही दुःख हो रहा है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है ये तो समझ से बाहर है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें जो उसकी वजह से जो इंसान ने कुछ किया तो उसको ऑन द स्पॉट फांसी दे देना चाहिए या उसको ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि क्या है, भीड़ कम करो, गर्दी कम करो, जिसकी वजह से जो इंसान मरता है तो उसको ख़त्म कर दो, चाहिए नहीं। क्योंकि एक माँ जो होती है अपने कोख में 9 महीना तक रखती है, उसको बड़ा करती है, उसको पालती है, पोसती है और चंद ये प्यार हीर के चक्कर में आकर लोग उसको उसके साथ में खेलने लग जाते हैं और जीवन को अपना समाप्त कर देते हैं या मार देते हैं। लेकिन इससे बेहतर है कि हमें कानून जो है कानून बहुत ही स्ट्रांग बनाना होगा। आने वाले जनरेशन में जो आने वाले 100-200 साल के बाद अगर ऐसे जो अभी जो चल रहा है कानून अगर ऐसे ही होता रहा तो आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से कानून को स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस इंसान से जो भी जो जिस इंसान से जो इंसान मरा है उसको ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दो, मार दो, उसको चाहिए नहीं। यहाँ पे दुनिया में अच्छे लोग जीना चाहिए। और तुनिशा जी के बारे में वैसा हुआ हो, उसको सीजान को छोड़ दिया गया है, ख़त्म कर दो, चाहिए नहीं, भीड़ कम करो। पूरी दुनिया ने मिलकर कोरोना वायरस का एक झूठी अफवाह फैलाया गया था कि दुनिया में भीड़ कम करो। जिंदा लोग थे, कई सारे जिंदा लोग थे, उसको भी शमशान में लेकर गया, ले जा गया है क्या, ताकि दुनिया में भीड़ कम हो। और ये सब गुनाह कर रहा है, ये सब क्राइम हो रहा है, ये सब इतना सारा हो रहा है तो उसको भी ख़त्म कर दो। कोई सुनवा नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए, सीधा मार दो, कोई बकसना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है, किसी के घर क्या किसी घर में से अगर कोई जाता है तो उसको उसके ओर बीतती है कि उनको क्या तकलीफ़ हो रही है। लेकिन ये चंद अगर जो भोजपुरी जो सिंगर है, क्या नाम है उसका, वटा उसका नाम अपने ज़बान में मैं क्यों लूँ, ख़त्म कर दो, उसको चाहिए नहीं, मार दो या फांसी दे दो। जिसकी वजह से जो इंसान है तकलीफ़ है, जिसकी जो इंसान जिसकी वजह से मरा है तो उसको इंसान को भी ख़त्म कर दो, चाहिए नहीं। अगर आप ये करने से अगर करेंगे तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो यूथ है वो सब कानून से डरेंगे, लॉ से डरेंगे। अगर ऐसा ही रहा तो फिर यही होता चलता रहेगा। किसी माँ की अपनी बेटी छीन जाएगी, किसी बाप से अपना बेटा छीन जाएगा या बेटी छीन जाएगी, यही होने वाला है। इसलिए इस दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे पहले कानून को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। और कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई माफ़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा उसकी वजह से अगर कुछ हुआ है तो ख़त्म कर दो। कोई नहीं चाहिए, भीड़ कम करो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और लड़कियों को भी समझना चाहिए कि लोग आप देख के लोगों से प्यार करो, देख के लोगों से प्यार करना चाहिए। ये दोस्ती यारी पहले होता है, फिर आपको तकलीफ़ आपको झेलने पड़ती है। मैं तो बोलता हूँ ये दोस्त गीस्त पता नहीं क्यों है। अपने परिवार से बात करो, परिवार से दिन में परिवार से बात करो और अपना काम करो, ख़त्म कहानी। और जो इंसान जिसकी वजह से जो चाहिए होता है उसको उसको बुलाएंगे। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये करने से अगर आप होता है तो आपको तकलीफ़ होता नहीं है, आपके घर वाले को, आपको माँ बाप को तकलीफ़ होती है। लेकिन आकाश मिश्रा जी को जो माँ का जो आंसू है मुझे देखा नहीं जा रहा। मैं उनका एक बेटा हूँ। लेकिन बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है जब कोई एक जवान बेटी घर में ये हो जाती है तो उन्हीं को अपने हाथों से अगर जलाया जाता है तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही तकलीफ़ होता है। और ये चंद बेवकूफ़ लोगों की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो इनको चाहिए नहीं, ख़त्म कर दो। कोई बख्शना नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लड़कियों को भी जो समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप दोस्त गीस्त पालते हो, ये सब नहीं पालना चाहिए। क्योंकि क्या है, हर इंसान यहाँ पर एक जैसा नहीं होता है। सब इंसान कुछ ना कुछ इससे जुड़ा होता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने काम से मतलब रखो और अपने माँ बाप से, परिवार से बात करो, यही होनी चाहिए और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और हिंदुस्तान में जो लॉ है, कानून है, उससे बहुत ही स्ट्रांग बनाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मैंने बहुत सारा चीज़ों में पहले से देखता आ रहा हूँ कि ये सब बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अभी तक हिंदुस्तान हमारा जो बदल नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बदल पा रहा है। नया नया सरकार आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ख़त्म कर दो ऐसा। ये सब कोई अ, अगर ये सब करने से आने वाले जो पीढ़ी, आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए एक मैसेज जाएगा। वो लोग, आने वाले जो लोग पैदा होंगे, उनके ऊपर एक भ्रम, उनको एक अंदर मतलब ये होगा कि एक डर पैदा होगा, तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे। इसलिए यही मैं बताना चाहूँगा कि कानून, सबसे पहले कानून बदलना चाहिए। और